إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. एक जमात सानिया 1446 में हमारा ये दर्स जारी है और हम पिछले हफ्ते लिए थे अपना दर्स हिसाब और उसे करने का तरीक़ा, और हमने बताए हुए थे कि हिसाब करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले देखा जाएगा अगर वरसा में सिर्फ आसबा हैं तो फिर मीरास तक़सीम होगा उनके आदद के हिसाब से, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी का इंतकाल हुआ उसके 3 बेटे रहे, तो ये मसला कितने से होगा? 3 से होगा। ये हमारे पास पहली सूरत रही। दूसरी सूरत ये है कि अगर इंतकाल हो और मीरास में या वरसा के अंदर एक साहिब फ़र्द है और बाकी सब असबा हैं, तो ऐसी हालत पे मसला को तकसीम कैसे किया जाएगा? मसला को तकसीम किया जाएगा जो साहिब फ़र्द हैं उन्हीं के अदद को से मसला बनाया जाएगा। मिसाल इसकी, अगर इंतकाल हुआ किसी आदमी का और उसने अपने पीछे बीवी, बहन, माँ को छोड़ के गया है ना, ये तो क्या हो गए? सब सारे फर्द हो गए ना। अच्छा, अगर उसने बीवी और बेटे को छोड़ के गया है, तो ऐसी हालत के अंदर बीवी को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा और बाकी बेटे को होगा। मसला किससे होगा? 8 से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक साहिब फ़र्द है और उसका कितना मिलता है? 8वां हिस्सा है। अच्छा, तीसरा मसला हमारे पास रहा कि अगर एक से ज़ायद फ़र्द रहे हमारे पास, अगर असहाब फ़ुरूद रहे, तो फिर उसको किस नाहिए से देखा जाएगा? उसको 4 नाहिए से देखा जाएगा। ठीक है कि नहीं? 4 नाहिए से देखा जाएगा। एक ये है कि उन असहाब फ़ुरूद का जो हिस्सा है वो बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। जैसे मिसाल के तौर पर इंतकाल हुआ एक औरत का, उसने अपने पीछे शौहर और बेटी को छोड़ के गई है, शौहर और बहन को छोड़ के गई है, एक आदमी का इंतकाल हुआ और अपने पीछे एक औरत का इंतकाल हुआ और उसने अपने पीछे किसको छोड़ के गई है? एक शौहर को और एक बहन को। शौहर को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। बहन को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। दोनों को 2 है, तो मसला किससे होगा? 2 से होगा। क्यों? क्योंकि ये मुमाथला है। ठीक है कि नहीं? ये क्या रहा? मुमाथला रहा है। दोनों हिस्सों क्या थे? बराबर थे, जो अल्लाह ताला ने दोनों को हिस्सा दिया हुआ है। अच्छा, अगर दोनों क्या कहते हैं, इंतकाल हुआ किसी आदमी का और अपने पीछे उसने छोड़ के गया, कह रहे हैं कि बीवी को छोड़ के गया है और बेटी को छोड़ के गया है।
तो बीवी को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा और बेटी को आधा मिलेगा। तो ऐसी हालत के अंदर छोटा आदत बड़े आदत के अंदर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? मुदाखला कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? जब छोटा बड़े आदत को के अंदर दाखिल रहेगा तो क्या कहा जाएगा उसको? मुदाखला। और रासी मसला क्या होगा फिर? जो बड़ा आदत है वो रासल मसला हो जाएगा। अच्छा, और अगर किसी का इंतकाल हुआ और उसने अपने पीछे छोड़ के गया अपनी वालिदा को और बीवी को, ठीक है कि, और बेटे को, ऐसी हालत के अंदर 2 अदद हैं हमारे पास और 2 अदद, एक 6 है और एक 8 है। बीवी को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा और माँ को छोटा हिस्सा मिलेगा, बेटे को बाकी मिलेगा। सही बात है कि नहीं? तो माँ को कितना मिल रहा है? छोटा हिस्सा मिल रहा है। बीवी को अब ना 8 मुदाखला हो रहा है और नहीं मुमाथला हो रहा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये दोनों एक तीसरे आदत पर इकट्ठे हो जाते हैं जो कम है। तीसरी आदत पे दोनों क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं जो कम है, और वो क्या है? 24। 24 अगर तकसीम किया जाए 6 को तो कितना निकलता है? 3। और अगर 6 को अगर तकसीम किया जाए 24 पे तो 4 निकलता है। 8 को अगर तकसीम किया जाए 6 पे तो 24 पे तो 3 निकलता है। जिसे क्या कहा जाता है? मुआफ़क़ा कहा जाता है। और कभी कभी तो हमारे पास 3 हो गए ना, मुमाथला हो गए हैं, मुदाखला हो गए हैं और मुदाखला मुआफ़क़ा हो गए हैं। मुमाथला, मुदाखला और मुआफ़क़ा। और कभी कभी कुछ आदत आते हैं जो आपस में क्या होते हैं? उनका इत्तेफाक नहीं होता है किसी भी चीज़ पे। ठीक है? सीधे दोनों नंबर के क्या होते हैं? टक्कर पे होते हैं। जैसे एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, ठीक है ना, और माँ है, और मान लिया जाए कि बहन है। माँ को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि औलाद नहीं है और बेटी है, सिर्फ एक बेटी है, मजमुआ नहीं है। ठीक है कि नहीं? और बीवी को 8वां मिलेगा। 3 और 8 इकट्ठे दोनों नहीं होते तो क्या किया जाएगा? दोनों को एक दूसरे के साथ ज़र्ब किया जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? मुबायना कहा जाता है। अच्छा, ये दर्स तकरीबन पिछले हफ्ते का रहा है। पिछले हफ्ते हमने इस पर जिक्र किए हुए थे और अभी हमने बैठ करके आपस में मुराजा पूरे दर्स का बैठे बैठे कर लिया है। ठीक है? ये चीज़ अगर जहन में बैठी हुई है आप लोगों के तो क्या है? मसाइल हल करना आसान है। अच्छा, असल तौर पर हक़ ये बनता है कि इन सारी चीज़ों पे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। ठीक है? अब सवाल ये है आप लोगों से, क्या राय है? हमारा अगला सबक जो अभी बाकी है, कुछ चीज़ें मैं नवादिर में है, उसको थोड़ा सा छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ और उसके अंदर थोड़ा से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना क्या होगा कि नई चीज़ें भी डिलीट हो जाएंगी और पुरानी चीज़ों के सामने, ख़ास तौर पे जब मुनासखात का मामला आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो सवाल ये है कि अब हमारे पास आज का जो सबक है वो आउल है। क्या है? आउल लिया जाए या पिछले दर्स को थोड़ा से प्रैक्टिस किया जाए कि और ज़्यादा वो बैठ सके जहन में।
राय क्या है आप लोगों की? हाँ, पिछला दर्स प्रैक्टिस किया जाए, मिसाल लिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, शेख जितने भी आपने मसाइल बयान किए तसलसल उसमें ये हदीस से पूरे साबित है ज़्यादा तौर पर, और जो हदीस से साबित नहीं है, हदीस से साबित हैं, सहाबे कराम के अमल से साबित हैं। अभी ना ये तरीक़ा जो हिसाब वाला तरीक़ा है, ये बाद में अहले इल्म ने लेकर के आए हैं, ठीक है कि नहीं, उसको हिसाब करने का तरीक़ा और तकसीम करने का, ताकि सारे आम तौर पे लोग जान जाएं। लेकिन उस ज़माने में जो होता था वो सब वो लोग अपने जहन से ही तकसीम करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं कि फ़ला को आधा मिलेगा और फ़ला को ज़ाहिर तौर पर 1/3 मिलेगा, ठीक है। अगर इनके साथ छठा वाला हिस्सा वाला हो जाएगा तो नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 1/3 वाला कौन है, 1/6 वाला कौन है और आधा वाला कौन है, तो उनका मामला इस तरीके से हिसाब होता था। और कुछ जगहों पर हिसाब में नंबर, जब बाउल का मामला आया ना, तो उसके अंदर अब हिसाब क्या हो रहा है कि एक मुकम्मल चीज़ जो रहती है उसको आपको आधा, 8वां हिस्सा करना है, 6ठा हिस्सा करना है, 1/3 करना है, ठीक नहीं, आसान है। यानी आपके पास कोई भी अदद है, क्या है वो, कोई भी माल है, वो एक मुकम्मल है, सही बात है कि नहीं। अगर आप बोलेंगे आधा है तो बाकी कितना रहेगा, आधा रहेगा, सही बात है कि नहीं। अच्छा, अगर आप बोलेंगे 1/4 है तो इसका मतलब बाकी और 4 है, 3 और इसके हाँ, इसके अलावा फिर 3 है, ठीक है कि आया मसला सहाबे कराम के पास। देखिए, मैं चाहता हूँ कहीं कुछ चीज़ें शुरू हो जाती है। आज का सबक शुरू हो गया, आप लोग कहते नहीं। आया मसला हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, ठीक है। उसने, या एक औरत का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे शौहर को छोड़ा और उसने बहन को छोड़ा, ज़ौज यानी उख्त, ठीक है, और उसने अपने साथ माँ को छोड़ा, ठीक है कि नहीं। शौहर को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि बहन है, आ गया, हो गया आधा। बहन कितना मिलेगा, आधा। ये शौहर का हिस्सा हुआ, ये बहन का हिस्सा हुआ। माँ को कितना मिलेगा, व्यक्ति कहाँ से पैदा करेंगे आप जी, 1/3। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि हो ही नहीं सकता कि किताब के अंदर, कुरान के अंदर या हदीस के अंदर ऐसा मसला आए, ऐसा मसला आए। तो क्या कहा गया फिर, कहते हैं कि ये असल मसला इस तरीके से है, जिनको अल्लाह ताला ने मुकद्दम किया उनको मुकद्दम किया जाएगा, क्योंकि 1/3 इसमें नहीं बन सकता है कि नहीं। 1/3 का मतलब ये होगा कि पूरे में 1/3, पूरे में 1/3 होगा, सही बात है कि नहीं। 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, सही है कि नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से तकसीम नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं कि असल मसला इस तरीके से होगा, शौहर का ये हिस्सा है, माँ का 1/3 है,
और जो बाकी है वो बहन का है। कौन कह रहा था ये? अब्बास। जमहूर उलमा इसके खिलाफ फैसला किए हैं। उमर खत्ताब ने और उनके बीच में ज़ैद बिन साबित और उनके साथ जो है अल अब्बास उनके वालिद, उन लोगों ने इसके अलावा तकसीम किया है, जो आप लोगों कहते हैं कि वो आप अगले दर्स में रख दिया जाए। क्या है वो? आउल है, ठीक है कि नहीं? तो वो लोग इस नाहियत से जहन पर हिसाब लगा के कहते हुए सीरियस हिसाब कर दिया उन्होंने। क्या कहे अब्दुल अब्बास क्या कहते हैं? शौहर को आधा मिलेगा, उसको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? क्यों कि हर हालत में शौहर हट नहीं सकता है, वो असल है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात माँ, कोई मसला ऐसे आएगा जहाँ पे माँ मौजूद ना हो? मीराथ में हर या तो माँ एक तिहाई लेगी या तो छठा लेगी, शौहर या तो आधा लेंगे तो चौथाई लेंगे। क्या मतलब है कि ये लोग असल हैं। कहा कि जो असल लोग हैं पहले उनको दे दो आप, जो बाकी रहेगा बाकी लोग। बहन क्या है? कभी उसको कुछ भी नहीं मिलता है, कभी उसको आधा मिलता है, कभी उसको क्या कहते हैं छठा मिलता है, ठीक है कि नहीं? कभी वो आसावा बनती है। इसका मतलब क्या? कभी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। खास तौर पर कोई बेटा आ गया, कोई बेटी आ गई तो क्या हो जाएगा? वो बाप आ गया तो बाहर निकल जाएगी वो। सही बात है कि नहीं? तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि असासी नहीं। कहा कि जिनको अल्लाह ताला मुकद्दम किया है आप उनको मुकद्दम करो, जिनको अल्लाह ताला मुअख्खर किया उनको आप मुअख्खर करो, कभी भी औल नहीं होगा मसले के अंदर। इसीलिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने जबल आज के रेत को गिना है। जबल आज किसे कहते हैं? जबल आज ये जबल आलिज। आप लोग अगर हाइल जाएं, हाइल से लेकर के हफुल बातिन वाला जो इलाका है, हाइल से लेकर के जो जोफ वाला इलाका है, हाइल से लेकर जो तबूक वाला रास्ता है, इस सारी जगहों पर आपको 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर तक आप चलते जाइए, आपको सिवाय रेत के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, वो पूरा क्या है? रेत की पहाड़ी है। आप अब्बास कहते हैं कि उसने जो उस चीज की रेत की जर्रात की गिनती जिसके पास है वो ऐसी गलती नहीं करेगा। यानी वो अब्बास अल्लाह ताला ने एक आगे बढ़ के वो चीज़ की। अलमुहिम ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते का दर्स है ये हमारा कि जमहूर उलमा की क्या राय है। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग तकसीम करते थे वो इस बुनियाद तकसीम करते थे, अपने जहन का वो हिस्सा लगा के इस तरीके से तकसीम करते। लेकिन अब हम लोग एक ये वाला तरीका से तकसीम करते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ज़रिया है। क्या है ऐसा तकसीम करना? क्या है? ये एक मसले को हिसाब करने का क्या है? एक ज़रिया है। आजकल लोग ये भी नहीं करते हैं, ले लेते हैं कोई ऐप जो मीरास तकसीम करने वाला होता है, उसी में हिस्से डाल देते हैं सबका, कहते हैं हाँ पैक्ता बनेगा, आप पैक्ता बनेगा, आप पैक्ता बनेगा। हालांकि उनमें से कई एक ऐप हमारे सामने मसल में तकसीम किए, उसके अंदर गलतियाँ रही है। क्योंकि वो क्या है? वो एक कैलकुलेटर के तरीके से है, ठीक है नहीं? जो आप उसके अंदर ऐड करेंगे उसको वैसे वो तकसीम करेगा। अलमुहिम, अच्छा तो ऐसा क्यों नहीं करते? शुरू करते हैं तकसीम का। ये बस एक इजाफी चीज़ थी भाई के सवाल करने पर जवाब था। कोई सवाल तो नहीं इस पर? जी अब्बुल भाई क्या मसला बताइए। और चुनिए किसी को जो हल करे मसला। जी एक आदमी का इंतकाल हुआ है, ठीक है, वो अपनी पीछे अपनी बीवी को अपनी
दोती, और बहन को छोड़ता है। बहन को छोड़ता है। ठीक है, हल कौन करेगा मसले को? जी अनस, अनस भाई कहाँ हैं? चले अनस भाई, देखें कभी कभी दोस्ती का नुकसान भी होता है, हद के फायदे नहीं होते हैं। जी हाँ जी। बीवी को 8वां हिस्सा मिला क्यों? क्योंकि बेटी मौजूद। बीवी को हम 8वां हिस्सा दे रहे हैं, वजह क्या है? बेटी मौजूद। कि बेटी मौजूद है। अगर बेटी मौजूद रहेगी तो बीवी को चौथा हिस्से से लेकर के कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा। बेटी को आधा मिलेगा। बेटी को आधा मिलेगा। क्यों? कोई भी मुशारिक नहीं है, कोई उसका मुशारिक नहीं है। मुशारिक का मतलब यानी उसी के जैसे, उसी के मतलब कोई बहन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अगर मुशारिक रहती तो उसका कितना मिलता? फिर 2/3 मिलता। अच्छा, ये ठीक है। और कोई मुआसिब नहीं है, बेटा नहीं है। अगर होता तो फिर क्या मिलता उसको? बाकी मिलता। ठीक है, ये दो चीजें नहीं है, फिर इसका मतलब उसको कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। पोती, छठा हिस्सा मिलेगा। पोती को कह रहे हैं, अनस भाई कहते हैं छठा हिस्सा मिलेगा। क्यों? पोती को छठा हिस्सा क्यों मिलेगा? बेटी एक बेटी जी वाली की एक बेटी। हाँ अनस भाई, बेटी आपके पीछे कुछ बोले हैं, यहाँ से कुछ लोगों ने बोले हैं, लेकिन अभी जो है कहते हैं फतवा आपके पास है। कहते हैं जब मालिक रहे मदीना में कोई और फतवा नहीं देगा, या अगर हज में आता मौजूद है तो कोई और फतवा नहीं देगा। जी वजह नहीं जी 2/3 पूरा। 2/3 ये मैं बताया था आप लोगों को। क्या है 2/3 पूरा करने के लिए उसे कितना दिया जाएगा? छठा। छठा और आधा मिला के कितने होते हैं? 2/3। ठीक है ना? तो ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोते को इस तरीके से हिस्सा दिया था, तो क्या हो जाएगा फिर? ये छठा पूरे करने के मानिंद रहेगा। उस पर उनका इत्तेफाक है कि पोती रही बेटी के साथ। ठीक है ना? शर्त क्या होनी चाहिए? पोती कब मिलेगा? सबसे पहले उससे ऊंचा कोई फरा नहीं होना चाहिए, खास तौर पर ज़कर। ठीक है कि नहीं? यानी कोई मुआसिब नहीं होना चाहिए। कोई मुआसिब ना इसका होना चाहिए ना इसका होना चाहिए। ठीक है ना? ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बेटी एक बेटी हो, एक से ज़ायद बेटी ना हो। अगर एक से ज़ायद बेटी होगी तो उसे बाहर निकल जाएगी। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर बहन को बाकी मिलेगा। इस तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर आया हुआ है कि अलबनातु माल अख़वात असबा। ठीक है, बाकी मिलेगा। चले, और कब बाकी मिलेगा बहन को? आमतौर पर कब मिलता है? आमतौर पर कब मिलता है? जब उसूल में भी कोई ना हो, फर्ज में भी उसूल में कोई ना हो और फुरूअ में भी कोई ना हो। उसूल में बाप ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, और फुरूअ के अंदर कोई ज़कर ना हो, कोई ज़कर ना हो, फुरूअ में कोई ज़कर ना हो। अच्छा, और इस तरफ भाई कोई इसका मुशारिक और इसका कोई मुआसिब ना हो, तो उसको फिर बहन के साथ बाकी मिलेगा। कोई मुआसिब होगा तो फिर वो असब ये बिलगैर रहेगी, माल गैर रहेगी, फिर वो दूसरी कैफियत हो जाएगी उसकी। अच्छा, अब ऐसी कैफियत के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास बाकी जो है वो तो मालूम है कि वासबा के अंदर आएगा, लेकिन हमारे पास 8वां हिस्सा है, हमारे पास
आधा है हमारे पास छठा हिस्सा है। अब इसमें से असल किसको बनाएंगे और क्या किया जाएगा? जी 8 और 6 को देना। 2 तो 8 के अंदर आ जाएगा। 2 8 के अंदर भी आ जाएगा, 2 6 में भी आ जाएगा। इसका मतलब हम 2 को हटा दें, क्योंकि ये क्या होगा, इन दोनों के किसी के अंदर आ सकता है वो, उसको हमने क्या है, उसको क्या कहा जाएगा? मुदाखला। इसलिए मुदाखला होने की वजह से हमने इसको हटा दिया। बाकी क्या रहा हमारे पास? 6 और 8 रहा है। 6 और 8 के बीच में क्या है? मुवाफिका हुआ। 6 और 8 के बीच में मुवाफका है। और मैंने आप लोग को बताया था कि मुवाफका का तरीका क्या रहता है, जो आप लोग जानते हैं, जो तरीका वो क्या है, कोई तीसरा आदत लेके आए। तीसरा आदमी देना पड़ेगा। 8 को और 6 को अब आप लोग ज़रा बेहतर जानते हैं, आप लगाते हैं ना कि 2 पे कितना होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। फिर 2 पे 2 होगा, ये 3 रहेगा। फिर और 2 होगा ना, ये 2 पे 1 तो आप लोग बताइए, मैं बताता हूँ। 2 और 1 और 3, फिर और 3 1 1, तो इसे इकट्ठा करने के बाद कितना होता है? 24 होता है। मुझे आप लोग बताइए जी, सही है ना? ऐसे चलिए, अगर आप लोगों ने सही इसके तो आप लोग, तो ये तरीका होता है, इसे क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? LCM। ये होता है। इस नाहिए से अगर देखा जा रहा है तो 8 और 4 में इकट्ठा किस पे हो रहे हैं दोनों? 24 पे जा करके, ठीक है ना? अच्छा, अब जब मालूम हो गया कि 24 पे ये रासे मसला है, 24 पे रासे मसला है, तो अब हमें क्या करना है? तकसीम कैसे करेंगे? 24 को तकसीम करेंगे 8 पे, कितना निकलता है? 3। इसका मतलब ये है कि बीबी को 24 पे अगर तकसीम किया जाएगा 2 को, तो कितना निकलेगा? 2 को बता रहे 12, यानी बेटी को 12 मिलेगा। 6 को अगर तकसीम किया जाए 24 पे, जी 4, ठीक है। इसका मतलब पोती को 4 मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो रहेगा वो किसको दिया जाएगा? बहन को। बाकी कितना हो रहा है, हिसाब लगा ले हम लोग। 24 3 12 4 3 और 2 15 होते हैं, और 4 9 होते हैं, 19, यानी हम बाकी कितना रहेगा? 24 में 5 बाकी रहेगा, बहन को मिलेगा फिर 5। ये रहा हल्का तरीका, ठीक है कि नहीं? और है, चलिए ये मसला हो गया पूरा। अगला मसला लें जी। सवाल है आपके पास? है मसला? बोला मैं दो फिर आपको बताता हूँ। शोहर का इंतकाल हुआ, बता दो बात है। शौहर का इंतकाल हुआ, बीवी है, 2 बेटे हैं, 2 बीवी, 2 बेटे, 3 बहनें, 3 बहन, और 2 भाई। 2 भाई। कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? हाँ, कौन मसला हल करेगा? सवाल से बताइए अब आप। अच्छा, जाहिर है सवाल देने से पहले आप मसला हल कर दीजिए। चलिए, हाँ जी। आप जब सवाल लाएंगे ना तो आप फिर सवाल भाई करके जवाब दीजिए। जी, बीबी को 8वां मिलेगा, सही बात है। बीबी को 8वां क्यों मिलेगा है? क्यों? बेटे हैं, बेटे हैं इसलिए बीबी को 8वां हिस्सा मिलेगा। बेटों को बेटे और
बेटे को बाकी मिल जाएगा, और बहनें कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं, मसला कितने से होगा फिर? 8 मसला 8 से होगा। और बीबी को एक हिस्सा एक मिलेगा, हिस्से मिलेगा, 7 हिस्से, 7 हिस्से 2 भाइयों में दो भाइयों में तकसीम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इनकिसार पाया जा रहा है, 7 2 पे तकसीम नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस मसले को क्या किया जाएगा? तस्हीह किया जाएगा। तस्हीह क्या किया जाएगा? उसको हिस्सों को बढ़ा दो। तस्हीह का मतलब क्या होता है कि ये देखा जाएगा कि ये मसला तकसीम कहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर उसको उठा करके इसके साथ वक्त करके फिर आगे मसले को हल किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? चल, अब ये वाला जो मसला था, ये हमारा जो हमने मसाइल लेने के में लिए हुए थे, तो ये 2 नंबर वाला है कि एक साहिब फर्द रहा, एक साहिब फर्द रहा, तो वही राह से मसला बन गया है। ठीक है? चल, फिर सवाल नहीं इसमें कोई? इसमें ये क्या था कि आप 7 को मैथमेटिक्स के यहाँ से रियादियात में इसको 3.5 यानी 3.5 करके हिस्सा आधा होता है, ये जी, तो वैसा करना ना यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, अफराद में ये चीज़ नहीं करते, क्योंकि वो फिर एक और तशवीश का सबब बनता है फिर वो। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर वो रहा है मामला आधा पावर, अब हम उसको साबित नंबर पे लेकर के आ रहे हैं, 3.2 अगर अपने लेकर पूरा एक साबित नंबर पे लेकर आ रहे हैं, ताकि माल को तकसीम करने में आसानी रहे। जी, वो आपके अकाउंट के हिसाब से वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन एक तौर पर हम हिसाब करने में ये चीज़ नहीं लेते हैं ऐसे। क्योंकि वो ये इस हिसाब से कहेंगे कि आगे 2 बेटे हैं ना, जी जी जी, तो 2 बोर्ड वो चीज़ वही रहेगी, सही बात है। हाँ, क्योंकि हाँ मौलवी लोग का सादा अमल करते हैं, अब अकाउंटेंट थोड़ा से आप लोग ऊँचे पहुँच गए तो जी, ये सही बात है, वो तखासुस लाइन उनकी है वो। ठीक है, हम तो सिर्फ एक तौर पर यहाँ पे आ करके इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं कि जो चीज़ थोड़ा से क्या रहे, मसला हल करने में आसान रहे, यानी सिर्फ हिसाबात के लिए। जी हाँ, अब अल्लाह आपको खुश रखे। जाहिर भाई जी, एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ है। जी हाँ, मरने वाला मर्द है इसका मतलब। माँ जी, हाँ। तो उसने अपने माँ और बाप को छोड़ा, अपने पीछे माँ को छोड़ा है, बाप को, माँ है, बाप है, बाप है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक भाई है, भाई है, और एक भाई और एक बहन है, एक भाई और एक बहन। अगर ऐसे कहा जाता है एक भाई एक बहन है, तो आमतौर पे किस जहन कहा हो जाता है कि सगा भाई है, सगी बहन है। चलिए, जवाब कौन देगा? ये टॉपनी में आपके साथ हूँ। चलिए हाँ जी हाँ जी, भाई माँ है, बाप है, 2 बेटियां हैं, भाई और बहन है। ठीक है कि नहीं? एक एक करके लेते हैं। माँ को अब हम कितना हिस्सा देंगे? माँ को एक मिनट मसूद भाई को साथ लेकर चल रहे हैं। माँ के लिए 2 हिस्से होते हैं, ये तो छठा होता है, ये तो एक तिहाई होता है। ये 2 हिस्से माँ के लिए। माँ का हिस्सा कौन सा रहेगा यहाँ पे? छठा रहेगा। क्यों? बेटियां हैं। ठीक है कि नहीं? मरने वाले के फराए वारिस है, बेटियां हैं, इसलिए माँ को कितना मिलेगा? छठा मिलेगा। बाप को पहली बेटी को देकर 2/3 जी पहले बेटी को 2/3 हाँ
सलमान है अब उनसे जी हाँ बाप को छठा मिलेगा। कोई और कुछ इजाफा है? हाँ बाप को छठा मिलेगा और अगर बाकी रहा तो बाप को बाकी भी मिलेगा। जी हाँ। और बेटियों को 2/3। अच्छा भाई को नहीं, क्यों? है ना, उबुआ आ गया। पहले होता है बुनुआ के अंदर बेटियां ही हैं, लड़की हैं, तो उबुआ आ जाते हैं। और उबुआ है तो उखुवा और उमूमा को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। तो भाई को नहीं मिला तो बहन को भी नहीं मिलेगा। आसान रहा मसला। अब हमारे पास 6 और 6 के अंदर क्या रहा? मुमासला रहा है कि नहीं? दोनों एक जैसे नंबर हैं। हम 6 और 6 और 2/3, ठीक है ना? 6 और 6 में से हम क्या करेंगे? जब मुमासला रहा तो हम 1 लेंगे बस। 6 ठीक है, 1 लेंगे। और 2/3 3 2 के अंदर आ जा रहा है, 3 6 के अंदर आ जा रहा है, तो मुदाखला आ जाए। तो ऐसे यहाँ तो अब क्या किया जाएगा? जो बड़ा आदद है उसी को ले लेंगे, तो मसला 6 से रहेगा। मसला किससे रहा फिर? 6 से रहा। 3 2 6 के अंदर आ गया और 6 के साथ मुमासला, तो उनमें से 1 को ले जाएगा। 6 माँ को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। बाप को अभी 1 ही दिया जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। बेटियों को 4 मिलेगा। बाकी कुछ नहीं बचा। जी छठा और छठा 1/3 हो जाता है और 2/3 बेटियां ने चली गई थी, तो क्या हुआ? मसला पूरा हो गया। वादे है ना? जब हम हिस्सेदार थे तो जब वालिद के पास गए तो हम वहाँ पर वालिद का जो फर्द वाला हिस्सा वो डाल, लेकिन उसी वक्त में हम बाकी वाला आखिर में देखेंगे। बाकी वाला हम रखे हुए यहाँ पे कि अगर बाकी रहा तो, लेकिन यहाँ बाकी नहीं रहा तो वालिद एक, देखिए असल तौर पर वालिद आसबा में से है, ये बात है कि नहीं? लेकिन आसबा होने की वजह से कहीं उनके हक की तलफी ना हो। कुछ जगहों पर जब ज़्यादा वर्षा हो जाता है तो क्या हो जाता है? बाप की क्या हो जाता है? हक तलफी हो जा सकती है। तो इसलिए बाप को क्या कहा गया है यहाँ पर? छठा आपके लिए बुक है, आपको मिलना ही मिलना है। उसके अलावा अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो आपका हिस्सा। अगर एक बेटी है तो कुछ बचेगा शायद। जी, तो एक बेटी तो बच रहा क्योंकि आधा जाएगा। जी। चल हो गया, वादा है ना ये? अच्छा आसिम भाई, आप कुछ मसला दे रहे थे। किसका? एक औरत का इंतकाल हुआ, ठीक है। उसने अपने पीछे शौहर छोड़ के गई है, बेटा, माँ, बाप। जी, ये मसला तकसीम कौन करेगा? एक औरत का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे जो है शौहर छोड़ी है, एक बेटा छोड़ी है, उसकी माँ भी थी, उसके बाप भी थे। ये मसला तकसीम कौन करेगा? तो कोशिश करते हैं, चलो मसला हल करने की कोशिश करते हैं। शौहर को कितना मिलेगा? शौहर का हिस्सा कितना होता है? आधा या चौथा होता है। तो दोनों में से कौन से मिलेगा उनको? चौथा। क्यों? बेटा है, चौथा मिलेगा। क्यों? बेटा है, ठीक है। और बेटे को बाकी मिलेगा, बेटे को बाकी मिलेगा। माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। क्यों? इसके
औलाद है इसलिए बेटा है, इसलिए माँ को छोटा मिलेगा। बाप को छठा और ना छठा मिलेगा। क्यों? बाकी लेने वाला पहले मौजूद है, बेटा मौजूद है जो बाकी लेने वाला है। यहाँ बाप को हम एक्स्ट्रा बे नहीं डालेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा हकदार मौजूद है जिसको बाकी मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मसले के अंदर हमारे पास 6 और 6 है, जो बाकी है वो क्या हो जाएगा? तासीब, वो अपने सर के हिसाब से उसको मिलता है, लेकिन इस जगह पर साहब फर्द वालों के हिसाब से दिया जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे 6 और 6 है, ये क्या कहा जाएगा? इसको मुमासला किया जाएगा। 6 और 6 इनमें से एक ही 6 को रखेंगे हम ना, एक ही 6 को रखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि मुमासला पैदा है। और एक 4 और 6 में क्या है? 4 और 6 में 4 और 6 में आप देखो 6 है और 4 है, ठीक है कि नहीं? 2 में कितना होगा? ये 2 होगा, ये 3 होगा, फिर 2 में 1 होगा और 3, फिर 3 1 1, 3 ज़रबे 2, 3 ज़रबे 2 कितना होगा? 6 ज़रबे 2 कितना मसला होगा? फिर 12 से होगा हमारे पास। कितना होगा? ये मसला हमारा 12 से होगा, ठीक है। शौहर को कितना मिलेगा? जी, शौहर को 3 मिलेगा, क्योंकि 3 ज़रबे 4 12 होता है। माँ को कितना मिलेगा? 2। माँ को 2 मिलेगा, बाप को 2, बाकी बेटे को कितना होगा? 5 होगा, ठीक है कि नहीं? 9 और 3 12, सही है ना? मसला हो गया ना? आसान है। इसी सवाल के नीचे और ऐड कर दें कि 2 भाई और बहन, 2 भाई और बहन, तो क्या होगा? अगर मिलेगा तो कुछ नहीं, तो बेटा है। हाँ, बेटे की वजह से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं? बेटे की वजह से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका होना ना होना बराबर रहेगा, क्योंकि वो क्या है? महजूब है। किसकी वजह से? बेटे और बाप दोनों की वजह से, ठीक है? अच्छा, बेटा आना हिसाब में आसानी है। जी मसूद भाई, आपने जवाब तो दिया लेकिन सवाल नहीं दिया, अब सवाल दीजिए आप। सर एक निजी सवाल देता हूँ, उसका हमारे सबक से हटके। कोई मसला नहीं, आप दीजिए, देखते हैं। ठीक है, चलिए। खातून का इंतकाल हुआ, एक खातून का इंतकाल हुआ, ठीक है। जी, उसने अपने पीछे छोड़ा 3 भाइयों को और 4 भतीजों को। 3 भाई हैं, भाई नहीं, बहन की लड़की। अच्छा, 3 क्या है? भाई, 3 बहन की लड़कियां हैं। भांजी हैं जी, भांजी, जी, ठीक है। 4 भतीजे, 4 भतीजे, भाई के लड़के। भतीजे, ठीक है। और बस इतना है। इतना ही है उसका। जायदाद है, जायदाद है, लेकिन जायदाद में वो जो मिल्कियत है वो वालिद की तरफ से दी हुई मिल्कियत है ओके, ठीक है। खातून को। खातून को हाँ, कोई नहीं। जी, खातून को मीराथ में उसको भाई कह रहे हैं कि 5 करोड़ मिला है मीराथ में, लेकिन ना उसकी शादी हुई, ना जो है कहते हैं उसका कोई रिश्तेदार है, सिर्फ जो अभी फिलहाल है। नहीं सर, शादी हुई, शोहर पहले इंतकाल कर गया। अच्छा, चलिए, शादी हुई, पहले शौहर इंतकाल हो गया उसका, चलिए। बच्चे नहीं, चले, बच्चे नहीं, कोई नहीं थे उसके। शादी हुई, शौहर का पहले इंतकाल हो गया, बच्चे कोई नहीं है अभी फिलहाल। जब उसका इंतकाल हो रहा है, उसके 4 भांजी, 3 भांजी हैं,
यानी बहन के औलाद, यानी उसके बहन थी और भाई थे, बहन और भाई थे उसके, ठीक है कि नहीं। बहन के औलाद में से 3 भांजे हैं या भांजी हैं, और भाई के औलाद में 4 भतीजे हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने की है, मैयत, ठीक है। असल में इसके माँ बाप, ठीक है कि नहीं, ये असल है इनके, लेकिन जो इससे पहले उसका इंतकाल हो गया। दोनों असल से इसके पास भाई हैं और कौन है, बहन, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये भाई और बहन असल तौर पर इनका हिस्सा इसके माल में निकलता है, सही है नहीं। मैयत के माल में इसका हिस्सा था भाई का और बहन का निकलता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, यानी इनका भी निकलता है, इनका भी निकलता है। अच्छा, यहाँ पे बहन के 3 बेटियां हैं, ठीक है ना, या ऐसे ले जाए, बहन के 1 2 3 और भाई के 1 2 3 4 क्या है, बेटे। अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि ये है मैयत के जो लोग हैं, बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, यानी इन सबों का, इनका भी इंतकाल हो गया है, इनका भी इंतकाल हो गया, इनका भी, इनका भी। अभी फिलहाल जो इनको मिल रहे हैं वो ये लोग हैं। हमें मालूम है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मीराथ के अंदर, मीराथ में जो हमने अभी तक असहाबे फरोद लिया हुआ है या असहाबे तासीब लिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वारिस जो मैयत से रिश्ता रखने वाला है, उसके और मैयत के बीच में कोई औरत नहीं होनी चाहिए। वो औरत रहे, उससे मिलने वाली औरत रहे, औरत है और माँ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई औरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी ये जो भांजे आ रहे हैं, कहाँ से रिश्ता हो रहा है उनका, उनका रिश्ता बहन से हो रहा है। बहन को भले मीराथ में हिस्सा मिलता अगर जिंदा रहती, लेकिन उनके फिर जो उनके जरिए से आ रहे हैं उन्हें कहा जाता है ज़वी अरहाम। क्या कहा था उन्हें, ज़वी अरहाम। इन ज़वी अरहाम को असल मीराथ में हिस्सा नहीं रहेगा, इल्ला ये कि मैयत के कोई नहीं रहे सिवाय ये लोग, मैयत के कोई भी ना हो सिवाय ये लोग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ये सब भांजियां हैं, क्या हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कौन रहेंगे, भतीजे। भतीजे जो इनके पास आ रहे हैं वो क्या है, भाई के जरिए से आ रहे हैं, तो इन लोगों को क्या रहेगा, यहाँ पे 4 भतीजे हैं, हाँ 4 भतीजे हैं, और क्या है, आसाब है। तो क्या होगा, 4 से मसला बनेगा फिर, और सबों को एक एक मिलेगा, माल का 4 हिस्सा किया जाएगा और सबों को एक एक दिया जाएगा। ये रहा तकसीम का तरीका, ठीक है कि नहीं। यानी
वजह उसकी ये लग रही है कि इनके वजूद का सबब कोई और दूसरी फैमिली है जिसकी वजह से कट रहे हैं। वजूद का सबब कोई दूसरी फैमिली है या निस्बत उनकी दूसरी फैमिली पे है? निस्बत कहाँ पर रहता है? तो क्योंकि भाई और बहन ये तो एक दर्जे के हैं, एक दर्जे के, सही बात है। लॉजिकली माने ये मिलना चाहिए, लेकिन वो दूसरी फैमिली बीच में आ गई जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। असल तौर पर यहाँ पे जो आप बता रहे हैं वो भी एक वजह होती है, क्योंकि निस्बत उनकी इस खानदान के से हट करके किसी और खानदान पे जाए। इसीलिए अरबी की एक मसल है, कहते हैं कि मेरे औलाद और मेरे औलाद के औलाद और मेरे औलाद के औलाद के औलाद, यानी मेरा बेटा और मेरे बेटे का बेटा और मेरे बेटे के बेटे का बेटा, ये हमारे हैं। और हमारे बेटे के औलाद अजनबी लोगों के हैं। ये अरबी की बनूना बनो अबनाइना और बनातुना बनूहुन्ना अपना और रिजालिल अबाइली, ऐसे शेर अरबी का है। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं वजह जो बता रहे हैं वो भी वजह हो सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम तकसीम देखते हैं, कुरान ने क्या तकसीम किया हुआ है, हदीस में क्या तकसीम है। उसने असहाब फरोज में इनका शुमार नहीं किया है, इन लोगों का शुमार असहाब फरोज में नहीं किया है। वादा हम मसला साथियों, ये फतवे की शक्ल में मिल सकता है? मुफ्ती नहीं, मैं मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं रिकॉर्डिंग में से कट लीजिए। जी नहीं, ये क्योंकि ये मेरे करीबी रिश्तेदारों में ये मसला उठा हुआ है, अच्छा, इसलिए मैंने वो तो माशाअल्लाह देखें अपने यहाँ आप किसी से भी जो है कहते हैं ये चीज़ दे सकते हैं, ख़ास तौर पर जो इसके महारत रखते हैं अपने यहाँ, जिनके पास फतवे की महार मौजूद है। मेरे पास फतवे की महार मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके पास मौजूद है, ख़ास तौर पर मदारिस वगैरह, ये मसले को बड़ी आसानी से आपको कर देंगे, क्योंकि ये सादा मसला है, इस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, ये आसानी से आपको लिख के दे देंगे कि भांजियों का कोई हक नहीं बनता है और भतीजों को इस तरीके से तकसीम किया जाए, वो आसानी से दे देंगे। जी अच्छा, अब हम सामने वाले कुछ लोगों से लेता हूँ, कौन है जिनसे जो मसला देगा। जी 2 मिनट है, कह रहे हैं तो कोई एक मसला ले लेते हैं। जी आप लेंगे नहीं, अनस भाई शरीक हो गए, इसलिए अनस भाई को मैं अकेले में भी जो है उनसे काफ़ी मसला ले सकता हूँ। आपके पास है बताइए। बीवी का इंतकाल हुआ, जी, तो कौन रहेगा? शौहर रहेगा। ठीक है, और शौहर के अलावा कौन थे उस औरत के जो इसका इंतकाल हुआ? 3 बेटे। 3 शौहर है और 3 बेटे हैं। आज मसला बड़े आसान आ रहे हैं। एक बेटी जी, एक बेटी है। ठीक है, किसकी? जिसका इंतकाल। अच्छा, जिसका इंतकाल हुआ है। 3 बेटे 1 बेटी शौहर। जी, वाज़ेह है मसला। हल कौन करेगा? हाँ, हमद हल करोगे? हाँ, कुछ सबक मौजूद नहीं था। जी, अच्छा, कोई चलिए, शौहर को कितना मिलेगा? क्यों? औलाद। ठीक है, और बाकी फिर बेटा बेटे को फिर बाकी होगा किस बुनियाद पे? ठीक है, तो ये मसला फिर 4 से शुरुआत किया जाएगा। शुरुआत किया जाएगा किससे? 4 से। ठीक है कि नहीं? 4 से शुरुआत किया जाएगा। शौहर को 1 मिलेगा, बाकी औलाद को 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे औलाद का जो हिस्सा बनता है वो कितना बनेगा? हिस्सा अगर उनके सर के साथ देखा जाएगा तो 7 बनेगा।
इसलिए 7 को यहाँ पे वर्ग किया जाएगा 4 से। 7 को वर्ग किया जाएगा 4 से, कितना निकलेगा? 28 निकलेगा। ठीक है कि नहीं? तो फिर शौहर को चौथा हिस्सा कितना बनेगा? शौहर का चौथा हिस्सा देख लीजिए 7 बनेगा। मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग तकसीम कर रहे हैं। 7 बनेगा, ठीक है। और एक है, एक को दब गया 7, 3 को दब किया है 7 पे, कितना निकलेगा? 21, ठीक है। और 7 लोग हैं हमारे पास जिनको ये 7 हिस्से हैं जो दिया जाएगा। तो बेटी को कितना मिलेगा? 21 में से 3 बेटी को 3 मिलेगा और बेटों को 6 मिलेगा। 6 3 वर्ग कितना हो जाएगा? 6 3 वर्ग होगा, 6 को 3 से वर्ग किया जाएगा 18 होगा, और 3 इजाफा करेगा तो 21 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है। और मसला तो ये मुझे कि मैं आप लोगों को मसाइल दूँ और आप लोग हल करें, और मुझे फिर जो है ख़ास फ़ोन पर जवाब लिख करके भेजें व्हाट्सएप पे। क्या राय है जी? क्योंकि माशाअल्लाह, लेकिन आज आबिद भाई ने ना शरीक नहीं हुए मसाइल में हमारे। हाँ जी, अब भाई आप भी नहीं शरीक हुए। वाह अकबर।